गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक्स, एक बहुत बेहतरीन टॉपिक्स जिसको आप बोर्ड पर लिखे हुए सामने में देख रहे हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी। हाँ, आज के दिन में आपको अंग्रेजी सीखना, आपको इंग्लिश बोलना, आपको अंग्रेजी लिखना, सब चीज आना है और सीखना भी है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी, it is not a very hard task. Yes, it is not very hard task. It is very easy. Only it needs your practice. If you practice, I think you can speak. So without any further delay, I come to the point, how to speak English fluency. कैसे अंग्रेजी को आप बेहिचक बोलेंगे? आप सिर्फ आधा घंटा देंगे, मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। आधा घंटा, only half an hour. If you provide me, then I will make you fluent in English. So without any further delay, let's come. चलते हैं how to speak English fluently. आप सिर्फ आधा घंटा घर पे एक टाइम निकाल लीजिए, घर पे एक टाइम निकाल लीजिए, एक समय निकाल लीजिए और आधा घंटा कंटिन्यू आपको समय देना होगा। वो आधा घंटा आप घर पे कैसे स्टडी करेंगे, मैं इसका भी प्रयोग आपको बताता हूं। आधा घंटा आप 30 मिनट्स इसको डिवाइड कीजिए आप 15 मिनट्स और 50 मिनट्स, 15-15 30, यानी 30 मिनट आपको समय देना है। कैसे आप यूज करेंगे इस टाइम को और क्या बोलेंगे आप उसको, कैसे आप बोलेंगे। पहला जो 15 मिनट आप समय देंगे, इस 15 मिनट में आपका राइटिंग होगा, यानी आप लिखेंगे घर पे। और बाकी जब 15 मिनट, उदाहरण के तौर पर आप शाम 8 बजे, रात को 8 बजे आप स्टडी करने के लिए बैठ गए, यानी आपको 8:30 तक ही पढ़ना है। 8 बजे जब घड़ी में आप स्टडी करना शुरू किए, आप उस आधा घंटा जो पढ़ेंगे, सबसे पहले 15 मिनट आप कॉपी और कलम ले लेंगे और इस कॉपी और कलम लेकर के सबसे पहले आप राइटिंग, एक टॉपिक्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस टॉपिक पर आपको लिखना है या बोलना है। तो यह टॉपिक जैसे कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, एम इज आर विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, एम इज आर with simple present tense, simple present tense, एमिजार के साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ। चलिए शुरू करते हैं। आप 15 मिनट लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? ही इज अ स्टूडेंट, he is Mr. John, he is Mr. John, he reads in class 11, he goes to school tally, he speaks English, he speaks English, he is good and honest boy, he never remains absent in the class. Do you know him? Yes, I know him very well. इस
तरह से अब पहला जो 15 मिनट होगा, इस 15 मिनट को सबसे पहले आप राइटिंग कर लीजिए, और फिर जैसे ही 15 मिनट हो गया आप अपना कॉपी बंद कर दीजिए। फिर आप इसी तरह जैसे आपने कॉपी पर लिखा है इसी तरह आप बोलने का काम कीजिए, यानी आप बोलने लगे। जैसे आप यहां पर जिस तरीके से लिखे, क्या वही सेंटेंस को दोहराना है बिना देख करके? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसी तरीके से बोलेंगे अकेले में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये घर में आपका प्रैक्टिस के लिए। आप कहेंगे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कहां से शुरू करेंगे? आपके पास वैसा कोई ट्रिक्स नहीं है कि हम कैसे इंग्लिश बोले, कौन सा टॉपिक से शुरू करें। इसलिए आपको घर पे अध्ययन करने का ये एक सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ आप आधा घंटा दीजिए, इसी आधा घंटा आपको पहले पहले बहुत काफ़ी है। तो चलिए, आप जैसे 15 मिनट लिख लिए इस तरह से, आप बंद कर दीजिए कॉपी, और कॉपी बंद करने के बाद आप फिर शुरू कर दीजिए इसी तरह। ही इज अ स्टूडेंट, ही इज मिस्टर जॉन, he goes to school daily, he does not remain absent in the class, he is a student of class, enter first year, he is very intelligent, honest and gentle. I know him personally well, he also knows me, he helps me, I help him. Do you know him? Yes, I know him very well. He comes off with a very royal family. His father is a simple man, his father is a farmer, but his father is educated. That's why he understands the value of education, so he sends his son to schools every day. Mr. John is very good and gentle boy. His behavior is so nice and meek. Even in the school, teachers and students all respect him. Everyone praise him and his behavior. इस तरह से आप घर में पहले प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, मुझे लगता है आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। आपको अंग्रेजी बोलना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ आपकी मनोबल की आवश्यकताएं हैं। आपके साथ आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इन द फर्स्ट टाइम you will make 100 mistakes, and point to the remember this point. If you make 100 mistakes in the first time, these 100 mistakes will make you great and perfect one day. अगर आप पहले बार सैकड़ों गलती करेंगे while speaking, बोलने के क्रम में, आपको बिल्कुल उन गलतियों पर ध्यान नहीं लगाना। यस, आपको सुधरने की कोशिश करना है, लेकिन आप ये नहीं कहें कि लोग अगला क्या कहेंगे, कहीं गलती बोल रहे हैं तो फिर आपसे संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बोलें, आप पहला मिस्टेक्स बोलेंगे, क्योंकि आप अभी लर्निंग गेट हैं, आप अभी सीख रहे हो। अगर आप सीखने के क्रम में कहीं गलती कर रहे हैं तो ये कोई मायने नहीं रखता है, एंड दिस मिस्टेक्स विल मेक यू परफेक्ट ऑन डे। सो अगर आप पहली बार है हमारे इस चैनल में, तो आप बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए हर रोज नए नए वीडियो लाता रहूंगा, आपकी बेहतरीन समझ के लिए, आपकी सरल तरीके से आपको समझाने के लिए मैं रोज आपके लिए एक वीडियो लाता रहूंगा। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर अगले वीडियो में हम आपको नए तरीके के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।